Hi guys, welcome to the eLearner. This is actually the lecture number 4 of the operating system. In the previous lecture, we have learned about the batch operating system, in which we learned that the CPU speed is much faster than the speed of the IO devices. So at the last of in the end basically of the previous video, I tell you that I will show you some devices that basically used in place of the slow IO devices so that they can match the speed of the CPU and the IO devices. So first technology that we used here is offline processing. What is offline processing? In this, we basically replace the slow IO devices with the magnetic tape. The concept behind this is basically that कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कार्ड रीडर है, कार्ड रीडर आपका एक स्लो आईओ डिवाइसेस है, इसको डायरेक्टली कनेक्ट करने से सीपीयू से यही हम कर रहे थे पिछली बार कि हम कार्ड रीडर को पंच कार्ड, जैसे हमारा पंच कार्ड जो था, पंच कार्ड ही कार्ड रीडर था, पंच कार्ड जो था उसको हम डायरेक्टली हम क्या कर रहे थे, सीपीयू से लिंक करवा दे रहे थे। और पंच कार्ड जो इतना स्लो आईओ डिवाइसेस है और आपका सीपीयू इतना फास्ट आईओ डिवाइसेस है, तो इस वजह से क्या होता है, इनकी स्पीड के बीच में मिसमैच हो रहा था। ठीक है, तो सीपीयू को बहुत देर वेट करना पड़ रहा था कि भाई कब पंच कार्ड तू अपना आउटपुट इनपुट लिखेगा, है ना। तो ये काफी टीडियस जॉब हो रही थी। बट इन ऑफलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है कि हम पंच कार्ड या फिर कार्ड रीडर जो डेटा इनपुट करना होता है कार्ड रीडर को, वो हम करते हैं टेप ड्राइवर में। ठीक है, टेप ड्राइवर अब क्या होता है, इससे फास्ट होता है कार्ड रीडर से, तो हम कार्ड रीडर से टेप ड्राइवर में इनपुट करवा लेते हैं डेटा। अब टेप ड्राइवर जो है वो एक फास्ट है डिवाइस, तो अब टेप ड्राइवर के थ्रू हम सीपीयू में डेटा इनपुट करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टेप ड्राइवर की स्पीड काफी हद तक सही है, अच्छी है। तो इससे क्या होता है, सीपीयू को नो लॉन्गर वेट नहीं करना पड़ता कि हाँ कब ये रेडी होगा, कब मुझ में मतलब इनपुट देगा प्रोसेसिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो टेप ड्राइवर सीपीयू को इनपुट देता है। सिमिलरली जब आउटपुट भी आना होता है तो सीपीयू डायरेक्ट प्रिंटर को आउटपुट नहीं दे देता और प्रिंटर प्रिंट नहीं करने लगता। इसमें क्या होता है, सीपीयू अपने जैसे स्पीड वाले को देगा, यानी कि टेप ड्राइवर को देगा, ताकि सीपीयू का टाइम वेस्ट ना हो ऐसे स्लो डिवाइसेस को देने के लिए। तो सीपीयू क्या करेगा, टेप ड्राइवर को आउटपुट देगा और टेप ड्राइवर देन उस आउटपुट को प्रिंटर को ट्रांसफर कर देगा। इन दैट पर्टिकुलर वे सीपीयू का टाइम यूटिलाइज होगा, काफी हद तक यूटिलाइज होगा, क्योंकि सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ रहा अब स्लो आईओ डिवाइसेस के लिए, क्योंकि सीपीयू उन डिवाइसेस से, स्लो आईओ डिवाइसेस से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहा। सीपीयू उनकी जगह एक इंटरमीडिएट डिवाइस जिसको हम मैग्नेटिक टेप कह रहे हैं उससे कांटेक्ट करे, जिसकी स्पीड सीपीयू के कंपैरेबल है। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा है कि इन दिस वी रिप्लेस द स्लो आईओ डिवाइसेस विद द मैग्नेटिक टेप्स। अर्लियर कार्ड वर डायरेक्टली ब्रॉट टू द सिस्टम, but in this case card were first copy to the tape, and then tape is sufficiently full, then it is submitted to the computer system. Similarly, output was written on the tape, and then content of tape would be printed later by the printer. This is basically the mechanism of offline processing. Okay, now the another medium by which we can match the speed of IO devices and CPU is by spooling. Spooling is basically refers to simultaneous peripheral operations online. मतलब simultaneously हम काफी सारे peripherals के operation कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इनपुट भी एक साथ हो रहा है, आउटपुट भी एक साथ हो रहा है, प्रोसेसिंग भी एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर तरीके से भी हम क्या कहते हैं, अपने मैच करवा सकते हैं द स्पीड ऑफ दी स्लो आईओ डिवाइसेस एंड द सीपीयू। हम मैच करवाने का मतलब ये नहीं है कि आईओ डिवाइसेस, स्लो आईओ डिवाइसेस की स्पीड हम इतना कर रहे हैं कि सीपीयू के जितनी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। बेसिकली होता है कि सीपीयू का जो बहुत सारा टाइम अंडर यूटिलाइज हो रहा था, सीरियल और बैच प्रोसेसिंग में वेस्ट हो रहा था, वो थोड़ा हद तक तो ठीक होगा। ये करने की कोशिश यहाँ करी गई इन डिवाइसेस, ऑफलाइन प्रोसेसिंग और स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करके। पर अभी भी वो पूरा टाइम यूटिलाइज नहीं हुआ है, हाँ कुछ हद तक ठीक हो चुका है, बट पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है। So this is for the today's video guys. In the next video we are going to learn about the interactive operating system and real-time operating system. Okay, if you like the video please don't forget to hit the like button and please subscribe to my channel. Thank you.